हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आस्था आईएएस बीपीएससी टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जिसमें यह टेस्ट नंबर 4 रहेगा। यदि आपने इससे पहले पिछले टेस्ट को कंप्लीट नहीं किया है तो उसे ज़रूर कंप्लीट कर लें। और फ्रेंड्स, अभी एडुटेरिया न्यू बुक से भी हमने टेस्ट कंप्लीट करा है, तो वो भी आप हमारे टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाके आप उसे भी ज़रूर करें, क्योंकि यह सभी जो टेस्ट हैं एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन का करेंगे एग्ज़ाम में, उतनी आपको हेल्प मिल सकता है। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और बेल आइकन को ज़रूर ही दबा लें, क्योंकि इससे आपको आगे के टेस्ट की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, इस टेस्ट को कम से कम आप 3 बार तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि 3 बार लगाने के बाद आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो कम से कम आप 3 बार ज़रूर लगाएं। और ये आस्था आईएएस के जो टेस्ट सीरीज हैं, ये 67 बीपीएससी के टाइम का है, तो इसमें कुछ करंट अफेयर्स पुराने होंगे जिसे आप आसानी से अपडेट कर लें। और जो कुछ क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट 68 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट सितंबर में हुआ था एग्ज़ाम, तो कुछ करंट अफेयर्स आपके पुराने वाले भी रिपीट होने की संभावना है। तो और प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कहीं से भी करें वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, बट बस आपका करंट अफेयर्स ही है जो अपडेट होता रहता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, और आपको पता है जो आस्था आईएएस के टेस्ट सीरीज कितने एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं आज के टेस्ट सीरीज को, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, और आप लोग इसे धैर्यपूर्वक कंप्लीट करेंगे। और चाहे तो आप अपना ओएमआर सीट लेके बैठ सकते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के को पॉज कर करके आप उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग है, तो आप उस निगेटिव मार्किंग से आप बच सकते हैं इससे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नंद वंशीय शासक नहीं था? तो उग्रसेन, पांडुक, भूतपाल, केवट। तो आप जैसा कि जानते हैं यह सभी पांडुक नंद वंशीय शासक थे। इसका कहाँ से मिलता है डिटेल? जो कि बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश से मिलता है। तो आप इस बात को याद रख सकते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा। तो देखा जाए तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था? तो भारत का फाहियान जो भ्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे किया था, और यह 405 से 415 5 से 411 के बीच में किया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग होते हैं, डेट वाले क्वेश्चन। सर्वप्रथम 1906 में पृथक बिहार की मांग किसने की थी? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण दोनों ने किया था। तो आप इस बात का याद रख सकते हैं, क्योंकि और राजेंद्र प्रसाद भी इनसे जुड़े हैं, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा सबसे पहले और महेश नारायण ने क्या किया, पृथक बिहार की मांग एक पुस्तक प्रकाशन करके किया था। और बाद में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा क्या किया गया था, छात्र सम्मेलन में इसका मांग रखा गया था। तो ये सभी ऑप्शन जो कि सही हो जाएंगे मजरूल हक छोड़ के। तो ये ई ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं, एक से अधिक। असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कौन अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दिया था? तो यह किसने दिया था? जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो भाई थे, महेंद्र प्रसाद हो जाएगा इसका आंसर। जो इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दिया था, और अपना जो सरनेम था वो भी वापस कर दिया था। राय साहब की जो उपाधि थी उसे भी इन्होंने वापस कर दिया था। नरवंश पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है? तो यह देखा जाए तो जो कि पटना जिले से संबंधित है, और यह पटना में ही एक जगह का नाम है, जो कि अप्रैल 1930 के बीच में यह नारा यहाँ पे प्रचलित हुआ था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इनमें से किस चित्रकला को पुरुषों की चित्रकला कहा जाता है? जो कि पटना कलम को कहा जाता है, और पटना कलम को ही दूसरे नाम से पटना शैली या पटना कलम कहा जाता है। तो आप इस दोनों पॉइंट को नोट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पाल काल में तुरुष्कंड दंड क्या था? तो तुरुष्कंड दंड जो कि एक प्रकार का जो था, एक कर का व्यवस्था था, टैक्स की व्यवस्था थी, जो कि पाल काल में यह प्रचलित में था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो आप यदि नदियों के मैप वगैरह देखे हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। और आप मैप जितना प्रैक्टिस यदि आपने किया है वो आपके एग्जाम के लिए
अच्छा रहेगा तो आप मैप पे कमांड कीजिए आप, जिसमें कि आप देख सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, कर्मनासा, गंडक और घाघरा, जो कि यह उत्तर प्रदेश और बिहार को सीमा बनाती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो मिट्टी से चैप्टर से यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह कौन सी, जबकि जो कि नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर, सबसे अधिक यदि पूछा जाएगा तो आप यह भी बता सकते हैं पूर्णिया के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, पूर्णिया और सहरसा के क्षेत्र में, जो कि कोसी का यह मेन पार्ट पड़ता है। तो यह हो जाएगी नवीन जलोढ़ मिट्टी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या बिहार में कितना है? तो यह जनगणना से यह संबंधित क्वेश्चन है। अभी जनगणना आपका पुराना से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसे अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो कि 26 शहर है, जो कि 1 लाख जनसंख्या से अधिक वाला शहर है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? तो यह देखा जाए तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि गया में है। तो आप गया ऑप्शन दिया नहीं है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं, ई के साथ। ई इसका आंसर हो जाएगा। सेमेरी क्रम की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? सेमेरी क्रम की चट्टानें जो कि रोहतास क्षेत्र में पाई जाती है। तो यह डी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे स्थानीय प्रशासन में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो स्थानीय प्रशासन पूछा जा रहा है आपसे, जो कि देखा जाए तो यह सभी जो ऑप्शन है यह स्थानीय शासन के प्रशासन नहीं है। तो आप यह ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। यह सभी नगर निगम, ये सिटी लेवल पे आता है। तो आप ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। राज्य विधानमंडल का गठन संविधान के किस धारा के तहत की जाती है? तो यह देखा जाए तो धारा जो कि धारा आ जाएगा इसका, जो कि धारा 168 के थ्रू किया जाता है। और आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से पढ़ के उसके बाद आप ऑप्शन पे जा सकते हैं, क्योंकि एक धारा का अंतर रहता है और क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग टाइप का रहता है। तो आप इसे ज़रूर पढ़ के किया कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार विधान परिषद का विघटन किया जाता है। तो यह विघटन क्या किया जाता है? जो कि विधान परिषद के सभापति, बिहार परिषद के इसमें देखा जाए तो राज्यपाल की अनुशंसा, यह भी सही है। और लेकिन बिहार विधान परिषद का विघटन किया जाता है, विघटन तो किया ही नहीं जाता है। तो विघटन इसका किया नहीं जाता है, तो आप ई ऑप्शन के साथ डायरेक्टली जा सकते हैं। तो क्या होगा, ई ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता हेतु कौन होता है? तो रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, सभी ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ई ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। बिहार में तृतीय कृषि रोड मैप लागू किया गया। तो यह किया गया तृतीय रोड मैप, जो कि 2017 से 22 के बीच में यह लागू किया गया है। तो आप इसे ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना प्रतिशत है? तो बिहार में दूरसंचार जो कि सबसे कम है। यदि टॉप पे सबसे कम पे आते हैं अपन पॉइंट्स टेबल में, तो ये क्या 50% से भी कम है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि 47% हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो यह प्रदान की जाती है, जो कि 10,000 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द राजमार्ग और रेलमार्ग के साझा संजक्शन बनाने जाएंगे? तो जो कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत बनाया जाएगा। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिले में बिहार के किस जिले में पहला स्थान प्राप्त किया गया है? तो यह किया गया है, जो कि कैमूर जिला इसमें रैंक में आया है। तो यह जो आंसर हो जाएगा, जो कि कैमूर जिला नहीं होगा फ्रेंड्स, यह जो होगा खगड़िया जिला से संबंधित है। यह ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहान ऐप किससे संबंधित है? तो बिहान ऐप एक प्रकार से किससे संबंधित है? जो कि किसानों से संबंधित है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आपसे बिहान का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो बिहान का फुल फॉर्म जो होता है बिहार
बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट होता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया था? जो पहला पूछा जाएगा तो यह आपको स्टैटिक के तौर पे भी पूछा जा सकता है, जो कि दरभंगा हो जाएगा इसका आंसर। शराब की अवैध व्यापार एवं उपभोग करने वाले के लिए किन्हें अधिकृत किया गया है? तो यह किया गया है किसको, जो कि हो जाएगा यह शिक्षक को किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में घोषित पद्मश्री पुरस्कार में बिहार से संबंधित है, तो आप इसे क्वेश्चन को अपडेट कर सकते हैं, जो कि यह पुराना क्वेश्चन है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क बनाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो यह किया गया है, जो कि अररिया के द्वारा किया गया है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन है उसको आप यदि इंडेक्स टाइप के क्वेश्चन है तो उसे आप अपडेट कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स पे सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, तो आप उसे नेशनल इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स पूरे कंप्लीट हो सकते हैं, जो कि एसपीडी से कंप्लीट किया गया है, तो आप उसे ज़रूर देखना ना भूलें। केवल 2 घंटे में सभी करंट अफेयर्स जो कि 800 MCQ हमने कंप्लीट करा है, तो उसे भी ज़रूर आप प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में किसानों के बीच खरीदने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है? तो यह दिया गया जो कि 80% बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और फ्रेंड्स जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं, और यदि आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो के स्पीड सेक्शन में जाके आप इस वीडियो को कम करके भी आप देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले के लिए सुखेत मॉडल को देश के हर गांव को अपनाने के लिए कहा है? तो यह क्या हो जाएगा? मधुबनी से संबंधित है, जिसमें कि किसानों द्वारा जो कि कचरे से बनाया गया यह एक तरह से खाद है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यह पॉलिटी सेक्शन से कुछ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, और 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो आप इसे याद रख सकते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया जाता है? तो यह संविधान यदि आपने पढ़ा है, यदि शुरू की लाइन, तो उसमें भारत तथा इंडिया का नाम जुड़ा हुआ है, तो यह जो हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि भारतीय संविधान में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान को किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होता है? तो यह किया जाता है, जो कि हो जाएगा यह प्रथम अनुसूची में यह संशोधन किया जाना आवश्यक है, तो डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है वो पूछा जा रहा है, जो कि इसमें देखा जाए तो अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा गलत है? तो इसमें आर्टिकल देखा जाए जो कि अनुच्छेद 70 उपाधियों का अंत, जो कि ये गलत है। इसमें जो होता है यह आर्टिकल 18 में होता है, यह उपाधियों का अंत जो कि आर्टिकल 18 में होता है, आप इसे अपडेट कर सकते हैं। और 17 में जो किया था ना, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को अपडेट कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो यह जो आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल, जो कि अनुच्छेद 40 में दिया गया है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका दिया है, वो भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण किया हो, वह संसद भवन, जो कि यह तीसरा गलत है, यह लोकसभा का होना चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा? ए और दो दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस टाइप को क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, तो सूचियों को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपसे पूछा जा रहा है इंस्ट्रूमेंट के नाम, जो कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप देख सकते हैं, जो कि इसका आंसर देखा जाए तो हाँ, आप इस टाइप के क्वेश्चन को 2 ऑप्शन भी यदि आपको पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। तो स्टेथोस्कोप को किसके लिए किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का किया जाता है जो कि हृदय की ध्वनि के लिए किया जाता है, तो
A3 हो जाएगा। और देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, हाँ, लक्स मीटर जो कि प्रकाश की तीव्रता से मापा जाता है। दो ऑप्शन इस आपको पता है तो आप इसको देख ले, A3 और D1। A3 किस में दिख रहा है, A3 केवल एक में ही दिख रहा है, तो आप इस एक आंसर से भी एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची और टू को मिलान कीजिए 10 सूचियों को। तो आप देखिए इसका यूनिट पूछा जा रहा है, जो किसका किससे मापा जाता है। तो जो कि आप देख सकते हैं बैरोमीटर, जो कि दाब मापने के लिए किया जाता है, तो D1 हो जाएगा। और यह हो जाएगा, इसका जो आंसर एक तरह से देखेंगे तो आप यह बिल्कुल यह फिट बैठ रहा है। D1 इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन देखा था जो एमीटर जो कि विद्युत धारा मापता है, तो यह केवल एक में है, तो यह बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बी के साथ जा सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर जो मापा जाता है वह उच्च ताप के लिए मापा जाता है। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है, जो कि सोनार सिस्टम के द्वारा किया जाता है। बल का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है, ये आसान क्वेश्चन है, जो कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। एक नाव जल में नहीं डूबेगी, उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होती है। तो यह जो विस्थापित जल होता है, जो कि नाव के भार के बराबर होती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब के जल पृष्ठ का उठने वाली लहरें क्या कहलाती है। तो यह जो लहर कहलाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का एक धागे पे अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो यह सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप साइंस के भी MCQ टोटल कंप्लीट किया गया है, तो आप उसे भी ज़रूर देखना ना भूलें, जो कि लूसेंट से पूरे टोटल क्वेश्चन कंप्लीट किए गए हैं बायोलॉजी और फिजिक्स के, और एग्जाम में यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन एक प्रकार का क्या है, जो कि अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। टेलीविज़न के रिमोट में किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है, जो कि एक तरह से अवरक्त किरण का उपयोग किया जाता है, अवरक्त हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसके मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्रकार का यह थोरियम को यूज किया जाता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया जाता है, जो कि यह हो जाएगा, इसका देखा जाए तो आंसर यह डाल्टन के नियम पे यह प्रतिपादित किया जाता है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत। बी ऑप्शन सही है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति के निम्नलिखित में से किस आधार पर किस पर निर्भर किया जाता है। तो यह जो निर्भर रहता है, जो कि यह संयोजी इलेक्ट्रॉन पे निर्भर रहता है, वैलेंसी जिसे हम कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। बी ऑप्शन सही है। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो धातु होता है, यह कौन सी धातु, जो कि नाइक्रोम होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लोहे की चादर के जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु का परत चढ़ाते हैं। तो हम लोग जो यह आसान क्वेश्चन है, जो कि हम लोग इस पर जस्ता का परत चढ़ाते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जंगरोधी होता है एक प्रकार का। पीएच मान दर्शाता है। तो पीएच मान जो कि एसिडिक और बेसिक दर्शाता है, और आप इसके ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, जो कि किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय को मूल्यांकन करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके अगले क्वेश्चन, बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो यह जो इसका जो आंसर, जो कि टेफ्लॉन ये हो जाएगा, जो कि यह बर्तनों पर चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में जिसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया है, तो वह कौन सा है, जो कि यह हो जाएगा, यह आसान क्वेश्चन है, यह मस्टर्ड गैस का रूप में यह उपयोग किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। तो स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है, जो कि आर्गन, नियोन, नाइट्रोस। देखा जाए तो सभी ऑप्शन इसके सही है, जो सभी एक प्रकार के स्ट्रेंजर गैस कहे जाते हैं।
कोरोना संक्रमण की जांच के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह कोरोना से संबंधित है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया था। रैपिड एंटी, ये देखा जाए ट्रिपल टेस्ट, यह सभी ऑप्शन इसके सही है, तो आप ई के साथ जा सकते हैं। यह सभी कोरोना का जांच करने के लिए जांच एक तरह से है, यह टेस्ट है, तो ई ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जंतु एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाता है, जो कि वर्गीकी कहलाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो थैलोफाइटा साइब में ये जो है ये देखा जाए तो स्लेफ गनम, जो कि इसमें शामिल नहीं है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, निम्न में से कौन सा सर्प विष रहित होता है? तो सर्प जो कि विष रहित होता है, यह कौन हो जाएगा? जो कि अजगर, जिसमें क्या विष नहीं होता है। डी, यह केवल अपने बांधने के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है, यह निगल जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो यह कौन सा पादप है? तो यह हो जाएगा जो कि हरित लवक, यह नहीं पाया जाता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो यह आसान सा क्वेश्चन है, आप इसे बायोलॉजी के सेक्शन में जरूर वीडियो को कंप्लीट कीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिया गया है, आप हमारे साइंस प्रैक्टिस क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आप जाके कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो यह जो होगा, यह हो जाएगा लाल रक्त कोशिका, आरएनए, जिसमें कि यह नहीं पाया जाता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज किया गया था किसके द्वारा? तो यह ल्यूब हॉक के नाम से ने किया था। तो यह डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित जीवाणु जनित रोगों में सही सम्मिलित नहीं है, तो यह कौन सा गलत है वह पूछा जा रहा है। तो देखा जाए तो कुष्ठ रोग, जो कि माइकोबैक्टीरियम के थ्रू नहीं किया जाता, यह जो है यह गलत है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुष्ठ रोग जो है ना, हैंस रोग इससे जीवाणु द्वारा होता है, जो कि इसमें नहीं दिया है, यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे पादप जिनमें पुंकेश्वर तथा स्त्रीकेश्वर दोनों ही पुष्प के रूप में पाए जाते हैं और क्या कहलाते हैं? तो यह एक प्रकार का जो है उभयलिंगी कहलाते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है, और यह एक आसान सा क्वेश्चन है, जो कि टोटल 206 हड्डियां होती है। नवजात शिशु में श्वसन की दर कितनी होती है? तो नवजात शिशु में जो श्वसन की दर होती है वो हो जाएगा जो कि 30 से 60 बार होता है, जो कि पर मिनट होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो यह आसान सा क्वेश्चन है, जो कि इसका हो जाएगा जाइमे, जो कि यह ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत किस यूरोपीय देश के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते को लेकर वार्ता किया गया है? तो यह जो किया गया है किसके साथ? तो यह ब्रिटेन के साथ किया गया है। ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। इसका अगले क्वेश्चन, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव उत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो यह किया गया है जो कि कन्नड़ भाषा को मनाने की घोषणा किया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के अलावा कितने अन्य देशों ने अमेरिका के साथ सी ड्रैगन 2022 अभ्यास शुरू किया था? तो यह किया गया था जो कि 5 देशों के साथ किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें यदि 5 देश आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका हो जाएगा। तो आप इस सभी नाम को याद रख सकते हैं। हाल ही में किस देश ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है किसके द्वारा? तो यह जापान के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डावोस, जहां विश्व की आर्थिक फोरम आयोजन किया जाता है, वह किस देश में है? डावोस पूछा जा रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह स्विट्जरलैंड में जगह है डावोस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 जनवरी को विश्व भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है तो जो कि यह हो जाएगा बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हो गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम निम्न में से किसके नाम पे रखने की घोषणा किया है? तो यह रखा गया जो कि महात्मा गांधी के नाम पे रखने की घोषणा किया है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है
24 जनवरी को यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ए ऑप्शन। किस देश ने विश्व का सबसे पहला संयुगित कोविड-19 वैक्सीन सोवेगरागा विकसित किया गया है? तो यह किया गया है जो कि इसका क्यूबा के द्वारा विकसित किया गया है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश को लेकर हाल ही में रूस एवं नाटो के बीच सैन्य तनाव बढ़ गया है? तो यह चर्चा में रहा है, यह भी यूक्रेन हो जाएगा। और इससे संबंधित जो भी मैप के क्वेश्चन है आप उसे जरूर पढ़ लें, क्योंकि जो कि इस युद्ध में संबंध रूस और यूक्रेन से संबंधित जो एरिया हैं उनके नियरेस्ट बॉर्डर वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। हाल ही में ब्रिक्स नव विकास बैंक ने किस देश को नए सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो यह जो किया गया है यह हो जाएगा मिस्र को किया गया है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। युद्ध अभ्यास वरुण 2021 किन मध्य आयोजित किया गया था? तो युद्ध अभ्यास जो कि वरुण से आप याद रख सकते हैं, यह किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड कोर्ट रूम स्थापित करने के संदर्भ में देश में प्रथम राज्य कौन है? तो यह जो संबंधित है किस राज्य से संबंधित है? आपने यदि करंट अफेयर्स में से देखा होगा तो यह जो कि बिहार हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर मध्य प्रदेश, इसका बिल्कुल सही है आंसर ए। हाल ही में गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया है? तो यह जो किया गया है क्या हो जाएगा आंसर, जो कि इसरो द्वारा किया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान के किस राज्य में आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है जो कि आंसर हो जाएगा, आसानी से आप इसे कर सकते हैं, जो कि सिक्किम के द्वारा किया गया है, डी ऑप्शन। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट के लेखक कौन है? और बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे जरूर ही याद रखें, के.जे. अल्फांसो हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अगले क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो यह जो हो गया इसका आंसर जो कि 29 बच्चों को दिया गया था, यह बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस शटलर खिलाड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था? तो यह पुराना क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी यह एग्जाम में पूछने की संभावना रिपीट भी हो सकता है। तो यह जो हो जाएगा कौन, पीवी सिंधु ने जीता था, तो यह डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपने कैरियर में कौन सी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ ईयर चुना गया है? तो यह जो चुना गया था, आप बैक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि दूसरी बार चुना गया था, यह बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह 24 जनवरी 2022 को चुना गया था। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह बहुत चर्चाओं में रहा था, आप इसे यदि आपने देखा होगा तो याद होगा आपको, शिवांगी सिंह हो जाएगा, बी ऑप्शन इसको बिल्कुल सही है। हाल ही में किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का प्रबंधन निदेशक चंचल कुमार को नियुक्त किया गया है? तो यह जो हो जाएगा कहाँ का, तो यह सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसका हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में अति सघन क्षेत्र है, तो यह कितने % पाया जाता है वो पूछा जा रहा है, जो कि 3% ही केवल पाया जाता है, यह बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पद्म विभूषण 2022 किस एक को नहीं दिया गया था? तो ये 2022 में किसे नहीं दिया गया था यह पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, इसके नाम को पढ़ सकते हैं, जिसमें कि गुलाम नबी आज़ाद को 2022 में पद्म विभूषण का अवार्ड नहीं दिया गया था, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके अलावा सभी ऑप्शन जो कि सही है। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रभा अन्य किससे संबंधित है? तो संबंधित पूछा जा रहा है, जो कि यह संबंधित है खेल से संबंधित है, स्पोर्ट्स से। हाल ही में किस मंत्रालय ने माई CGS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह जो किया गया है किस मंत्रालय द्वारा? तो यह किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है, 24 जनवरी 2022 को किया गया था, और यह डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया था, तो आप इसे याद रख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जीनस गंडोरमा से संबंधित कवक को नई प्रजाति की पहचान की है? तो यह कौन से राज्य ने की है? तो यह हो जाएगा जो कि केरल राज्य हो जाएगा, इसमें
ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में किस देश केंद्र शासित प्रदेश जेरबी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है? तो यह एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है, तो यह हो जाएगा जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 100% आबादी को कोविड की दोनों डोज लगाने वाला लक्ष्य हासिल किया है? तो यह जो हो जाएगा राज्य, यह पुराना क्वेश्चन है लेकिन आप फिर भी आपको स्टैटिक के तौर पे पूछा जा सकता है, जो कि यह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, डी ऑप्शन। सरकार द्वारा जारी आर्या 2021 पुरस्कार सूची किस संस्थान पहला स्थान हासिल किया गया था? तो यह टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो जो कि यह हो जाएगा IIT मद्रास हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को एफ सपा अधिनियम के तहत 6 और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो यह किसको अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो आप याद रख सकते हैं, नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, बी ऑप्शन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने की घोषणा की है? तो यह आसान सा क्वेश्चन है जो कि न्यूज में काफ़ी रहा था, यह मेरठ में हो जाएगा, यूपी उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में एक राष्ट्रीय ड्रोन प्रौद्योगिकी सम्मेलन शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो यह जो दिया गया है यह दिया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिया गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में प्रकाशित किताब वीर सावरकर द मैन हु वुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, बुक से संबंधित क्वेश्चन आप जरूरी कीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा उदय शाहूकर और चिरायु पंडित द्वारा लिखा गया है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भ्रष्ट बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? तो आप इसे छोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य क्या नहीं है वो पूछा जा रहा है, हॉर्टिकल्चर। तो इसका जो कि मिशन है मानव विषाद, यह देखा जाए तो यह मानव संसाधन विकास करना, यह गलत है, यह तो इससे संबंधित नहीं है। इसके अलावा सभी ऑप्शन सही है। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? तो यह जो शामिल कौन सा नहीं है, तो यह परिवहन जो कि ट्रांसपोर्टेशन इसमें शामिल नहीं है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन शंघाई 5 का सदस्य नहीं है? तो यह जो सदस्य नहीं है, तो आप इसके ऑप्शन पढ़ सकते हैं, जो कि वियतनाम इसका सदस्य नहीं है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी? औद्योगिक नीति इंटरनेशनल नीति पूछा जा रहा है, जो कि यह संबंधित है, यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित है, इन्होंने सर्वप्रथम घोषणा की थी। निम्न में से सम्मिलित कीजिए। तो आपके स्थापना इसके दिवस पूछे जा रहे हैं, तो देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। आपको यदि इस टाइप में सभी 1-2 ऑप्शन भी यदि आपके पता है तो आप कर सकते हैं। RBI ये तो 1935 बिल्कुल सही है। सेबी जो कि सेबी 1988 सही है। इरादा जो कि 1999 यह सही है। देखा जाए इसके सभी ऑप्शन सही है, तो आप इसे ई के साथ जा सकते हैं। वर्तमान में बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो बॉक्साइट उत्पादन पूछा जा रहा है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि टॉप पे रहा है। और इसके यदि नीचे पूछा जाएगा तो ये गिन्नी कौन है? दूसरे राज्य पे है, दूसरे देश में है। हाल ही में वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो वन रिपोर्ट पूछा जा रहा है आपसे, जो कि हो जाएगा UNO द्वारा जारी किया गया है। आहार क्रांति मिशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? आहार क्रांति जो कि यह शुरू किया गया है, यह देखा जाए तो विज्ञान भारती है, तो बिल्कुल सही है। ग्लोबल इंडिया, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। स्वास्थ्य यह नहीं है, तो ए और बी, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। हाल ही में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है जो कि पीथमपुर बिल्कुल सही है आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो यह जो किया गया है कौन सा मंत्रालय के द्वारा? तो यह हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पित्त क्रांति संबंधित है, तो पित्त क्रांति किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा जो कि तिलहन उत्पाद से संबंधित है। सूची 1-2 को मिलाने के लिए बोल रहा है। उष्णकटिबंधीय वन, इसके ऑप्शन देखा जाए तो इसके
इसके देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय वन जो कि साइलेंट वैली है, बिल्कुल सही है। पतझड़ वन, पतझड़ वन तो यह राजस्थान से संबंधित है। और इसके ऑप्शन यदि आपको नहीं पता है तो दो ऑप्शन जो आपने टिक किया इसके थ्रू भी कर सकते हैं, तो ए का 4 और डी का 3। ए का 4 किस में दिया है, तो ए का 4 केवल एक में ही दिया है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन एलिमिनेशन कर सकते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड। इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है, तो यह जो हो जाएगा, इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। सही सुमेलित है तो गुआना, यह गलत है। इसके जो ऑप्शन एक दिख रहा है सही, इस क्वेश्चन को आप लोग भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यह बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एटलस पर्वत जो कि उत्तर पश्चिम अफ्रीका का यह पर्वत है, तो यह बी ऑप्शन इसका होना चाहिए। काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो यह काला सागर में जो कौन सी नदी गिरती है यह वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। अब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं काला सागर संबंधित, जो कि यह नीपर और डेन्यूब, जो कि यह सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगुलहास धारा संबंधित है, तो अगुलहास धारा कहाँ पे बहती है, तो यह हो जाएगा जो कि हिंद महासागर में बहती है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील में विश्व विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है, तो यह आपने अभी एडुटेरिया का भी कंप्लीट किया होगा, जिसमें कि इसे फेजेंडा कहा जाता है। यह डी ऑप्शन इसको बिल्कुल सही है। इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान यदि आपने पढ़ा है जो कि यह बर्खोयांस्क हो जाएगा, वर्ल्ड से पूछा जा रहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जहाँ पे यहाँ -60 डिग्री भी टेम्परेचर चला जाता है। इसके अगले क्वेश्चन, एक खगोलीय एकक औसत दूरी कितनी होती है, तो यह जो औसत दूरी पूछा जा रहा है इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक औसत दूरी बोला जाता है। आम की बीज रहित प्रजाति है, तो आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी होती है, जो कि यह हो जाएगा सिंधु। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती है, तो अपवाह तंत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह जो हो जाएगा वृक्षनुमा बनाती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या कहलाता है, भारत का पश्चिम बिंदु पूछा जा रहा है, जो कि यह इम्पोर्टेंस है। आंसर इसका हो जाएगा 68 डिग्री 7 देशांतर, जो कि पूर्वी गुजरात को बनाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो यह कपास की खेती का पूछा जा रहा है, जो कि होना चाहिए इसका आंसर, जो कि भारत में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, गोपत ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपत ब्राह्मण जो कि इससे संबंधित है, अर्थवेद से संबंधित है, तो यह सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी, और यह बौद्ध से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पर सेपरेट वीडियो देखने के लिए वीडियो सेक्शन में जाके बौद्ध संबंधित वीडियो देख सकते हैं, जिसमें पूरे क्वेश्चन कंप्लीट किया गया है, और उसके बाहर क्वेश्चन आने की संभावना कम ही रहती है, तो आप उसे जरूर ही कंप्लीट करें। तो यह हो जाएगा जो कि महाकश्यप द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो यह समकालीन पूछा जा रहा है, जो कि धनानंद इससे संबंधित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव की स्थानीय मान की खोज की थी, तो दशमलव मान जो कि एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आर्यभट्ट ने किया था इसका। डी, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पे मौन था, तो इसका आंसर देखा जाए जो कि इसका आंसर होना चाहिए मिलिंद पहनो हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका। अगले क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर कंप्लीट करें। यह हो जाएगा अल बरूनी, जो कि आया था ये, और इसकी किताब एक बहुत प्रचलित है, किताब उल हिंद, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को राजगीर दिलाया, तो यह जो दिलाया था यह किसने दिलाया था, जो कि फिरोज तुगलक ने यह दिलाया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, तो यह किसके शिष्य थे यह पूछा जा रहा है, जो कि इसमें देखा जाए तो इसका आंसर बाबा फरीद होना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे पहले के टेस्ट में भी यह क्वेश्चन आया था, तो आप इसे जरूर कंप्लीट
ये 1576 ईस्वी में यह मिलाया गया था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, और यह भी इम्पोर्टेंट है, जो कि इसका आंसर रॉबर्ट फिंच हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और यह 1583 से 91 ईस्वी में सबसे पहले फतेहपुर सीकरी के बीच सीकरी में आया था। ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो यह जिंदा पीर जो कहा जाता है, यह कहा जाता है औरंगजेब को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बक्सर के युद्ध के समय मगध का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय में शासक पूछा जो कि शाह आलम द्वितीय मगध का शासक था। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। और ये बिहार स्पेशल वगैरह के क्वेश्चन टाइप के पूछे जा रहे हैं, तो आप बिहार स्पेशल के भी क्वेश्चन आप जरूर कंप्लीट कीजिए। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो कि यह पढ़ा था 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से यह संबंधित है। यह बी हाँ, यह बी आंसर होना चाहिए इसका। भारत का पहला समाचार पत्र था, और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो कि सबसे पहला पूछा, जो कि बंगाल गजट यह पहला समाचार पत्र था। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? और यह आसान क्वेश्चन है, आप जरूर इसे कंप्लीट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से काकोरी कांड के मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? जो कि यह संबंधित है इसे जगत नारायण मुल्ला। आप इसे जरूर याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो नहीं किया था वो पूछा जा रहा है, जो कि यदि इसके ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो देख सकते हैं। इसके जो होना चाहिए इसका आंसर मेरे हिसाब से तो हाँ, बारदौली, जो कि इसका नेतृत्व नहीं किया था। तो यह सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो सबसे पहले संघर्ष पूछा जा रहा है, जो कि महात्मा गांधी ने यह किया था। यह डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके अगले क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड 30 मई 2026 प्रकाशित हुआ था। तो यह कहाँ पे प्रकाशित हुआ था, यह पूछा जा रहा है, जो कि देखा जाए तो यह कलकत्ता आंसर इसका बिल्कुल सही होना है। कलकत्ता इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? और यह आसान क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर कंप्लीट कर सकते हैं। और आंदोलन वगैरह के भी वीडियो कंप्लीट किए गए हैं, तो आप उसे भी ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया गया है, तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो कि हो जाएगा 1920 में पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। सी ऑप्शन। इसके अगले क्वेश्चन, सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो कि घटी थी, सबसे पहले दांडी मार्च, सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो कि गांधी इरविन ज्योति, जो कि फरवरी 1928 में ही किया गया था। तो आप ईस्वी से भी याद रख सकते हैं। भारत छोड़ो 1942, दांडी मार्च 1930, और गांधी इरविन, जो कि गांधी साइमन, यह 1928 साइमन कमीशन का हो जाएगा 1928। गांधी इरविन का क्या हो जाएगा? गांधी 1931 में होगा। तो यह सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, साइमन कमीशन का आगमन। तो सी ऑप्शन। इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसके अगले क्वेश्चन से ये मैथ के क्वेश्चन है, तो आप इसे भी ज़रूर कंप्लीट करें। मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर ले। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर लिंक के द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन या किसी भी चीज़ की अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पे ही मिलता है। तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर ले, और इससे आसानी से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज टोटल जो 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। आप इसे ज़रूर 2 से 3 बार तो रिवीजन के तौर पे कंप्लीट ज़रूर करें, क्योंकि क्या है ना, एक बार आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक है, और क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो आप इसे कम से कम 3 बार तो ज़रूर करें, जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आगे के वीडियो यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे के वीडियो टेस्ट सीरीज़ के लगातार अपलोड किए जाएंगे। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा जो टेस्ट कब अपलोड किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक आप अपने पढ़ाई का रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आप टाइम ज़्यादा अभी अब बाकी नहीं है। तो
और टेस्ट का कम से कम 3 बार तो जरूर रिवीजन एग्ज़ाम से पहले लगाएं और कम से कम आप 15 से 20 टेस्ट तो ज़रूर लगा के जाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।